दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। बड़ी बहन जो न तो लड़ती थी और न ही मुकाबला करती थी, उसने एक गरीब गुंडे से शादी कर ली। सबको लगा कि उसका भविष्य कभी न खत्म होने वाला होगा, लेकिन अचानक उस गुंडे ने एक बिजनेस शुरू किया और शादी के बाद एक अमीर बिजनेसमैन बन गया। दोनों ने खुशी खुशी जिंदगी जी, लेकिन छोटी बहन जो घमंड की लालची थी, ने एक अमीर और ताकतवर मिलिट्री ऑफिसर से शादी कर ली, यह सोचकर कि शादी के बाद वह दौलत और ऐशो आराम का मजा ले पाएगी। लेकिन शादी के 5 दिन बाद ही ऑफिसर की अचानक मौत हो गई और छोटी बहन कम उम्र में विधवा हो गई और बहुत गरीब और दुखी जिंदगी जी। और इस बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए छोटी बहन जो प्यार में बहुत अंधी हो गई थी, अपना दिमाग खो बैठी। उसने अपनी बहन के साथ मरना चुना, लेकिन किसे पता था कि वे दोनों अगले ही पल दोबारा जन्म लेंगी और शादी के दिन पर लौट आएंगी। भेदभाव करने वाली माँ पिछले जन्म की तरह बड़ी बहन की शादी एक गुंडे से करने पर अड़ी रही, लेकिन इसी समय छोटी बहन ने मैरिज सर्टिफिकेट छीन लिया और कहा कि वह अपनी बड़ी बहन की जगह उस गुंडे से शादी करेगी। इस अजीब बर्ताव से बड़ी बहन को एहसास हुआ कि छोटी बहन का भी दूसरा जन्म हुआ है, लेकिन माँ हमेशा छोटी बहन का साथ देती थी, इसलिए उसने बार बार छोटी बहन को ऑफिसर चुनने के लिए मनाया। अपनी माँ को मनाने के लिए छोटी बहन को झूठ बोलना पड़ा, यह कहते हुए कि उसने एक ज्योतिषी से सलाह ली थी जिसने भविष्यवाणी की थी कि वह छोटा गुंडा जरूर बड़ा बनेगा, जबकि मिलिट्री ऑफिसर कम उम्र में मर जाएगा। माँ ने उसकी बात पर यकीन किया और तुरंत ऑफिसर का मैरिज सर्टिफिकेट अपनी बड़ी बहन को दे दिया। उस पल बड़ी बहन को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई, जब उसकी माँ ने छोटी बहन को दहेज में देने के लिए साइकिल, सिलाई मशीन और घड़ी ली थी, तो उसने शादी के लेन देन के लिए राजी होने से पहले दहेज की इन चीजों की मांग करने का मौका लिया। जाहिर है माँ ने मना कर दिया। यह देखकर छोटी बहन ने जल्दी से बहन ने उसे एक तरफ खींचते हुए कहा, माँ मेरी अगली शादी एक अमीर परिवार में हो, इसके लिए तुम्हें उसे खुश करना होगा। क्या तुम पक्का हो? ये सब तुम्हारे लिए मेरे दहेज का हिस्सा है।